Good morning everyone. Today we are here to discuss chapter 2 relation and functions of class plus 1, and we will do in this video the introduction of exercise 2.2, that is about relations. Students, in previous video we have discussed about the Cartesian product, right? After then, today we will do the relations. In next video we will do about the functions, right? तो चैप्टर 2 में ये तीन चीजें करने वाली हैं. वन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड इज अ रिलेशन एंड थर्ड इज अ फंक्शंस. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट्स थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है. अब वी हैव टू सेट, वन इज 1 2 3 4 and there is another set B having element 1 2 3. So these are two non-empty set. Now what is a Cartesian product? Means A cross B is nothing. It is 1 1 1 2 1 3, then 2 1 2 2 and 2 3. Then we have 3 1 3 2 and 3 3. So we have 1 2 3 4 5 6 7. Okay, more are there because 4 element is there. So we have 4 1 4 2 and 4 3, right? So this is nothing, this is A cross B, because how many ordered pair you can make if you have n of A? How many elements are there? 3. Not 3, there are 4 elements. N of B are number of element in set B are 3. The number of A cross B is equals to 4 into 3, that will be 12 ordered pair. Okay, so this is a Cartesian product, means all the ordered pair which can be formed from the set A and set B, right? Next, what is the relations? What is relations? अब relations के लिए हमें क्या करना है? देखिए, relation is nothing. It is relation को हम कैपिटल R के साथ डिनोट करेंगे, right? Relation is a subset of A cross B, right? जो रिलेशन है वो क्या है? वो सबसेट है A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट? और वी कैन से दैट रिलेशंस कैन बी डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन the elements of set A to elements of set B, right? Relation is what? It is the relationship between the element of set A to the set B. मीन्स हम क्या करेंगे, दो सेट अगर आपके पास हैं तो आप उन दो सेट के बीच में एक रिलेशन सेटअप करेंगे जिसमें से आपको एलिमेंट ए का एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन डिराइव करना है. अब सपोज करो हम एक रिलेशन अप्लाई लिखते हैं यहाँ पर ए कोमा बी. अब रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाँ, इससे पहले आप एक चीज नोट करो स्टूडेंट्स, जो रिलेशंस को लिखने की या शो करने की या डिपिक्ट करने के जो तरीके हैं, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके. सेकेंड आ जाता है रोस्टर फॉर्म. जैसे हम सेट को इन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिमिलरली रिलेशंस को भी हम लिख सकते हैं ऐसे सेम. और थर्ड आ जाता है एरो डायग्राम, ठीक है. एरो डायग्राम की हेल्प से भी हम रिलेशंस को डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट? अब देखो, अभी सबसे पहले हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. R1 A, B such that
सच दैट, हम एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे, यस हम रिलेशन लिखते हैं A इज अ डिवाइजर ऑफ B, राइट। हमने क्या करना है, हमने एक रिलेशन बनाना है, यानी हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें दो एलिमेंट होंगे, एक A होगा एक B होगा। जो A है एक्चुअल में हम सेट A और सेट B इन्हीं सेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सेट, राइट। यानी कि A जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 होगा और जो B एलिमेंट है वो 1 2 3 होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A belongs to capital A and B belongs to capital B, ओके। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, रिलेशन इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। अब आप चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का डिवाइजर होना चाहिए, 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, यस। तो R1 क्या हो गया आपका 1, 1। अब 1 2 को भी डिवाइड करेगा तो 1, 2 इज आल्सो देयर। अब 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है तो 1, 3। अब ये यहाँ 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, ये हो जाएगा 2, 2। सिमिलरली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यस ये हो जाएगा 3, 3। तो हमने क्या किया, हमने एक रिलेशन, पहले तो हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख लिए, बट दैट इज नॉट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट हमने अभी एक रिलेशन सेटअप कर दिया। रिलेशन कैसे सेटअप किया कि जो A है वो B का डिवाइजर होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, वी हैव 5 ऑर्डर पेयर, राइट। अब ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये सेट वेक्टर की फॉर्म में रिलेशन है और ये आपका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन हो गया, राइट। अब अगर आप इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा होगा, ये आपके पास सेट A था, ये आपके पास सेट B है। सेट A में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B में आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब 1 का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का 2 के साथ भी बन रहा है, 1 का 3 के साथ भी बन रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन एरो डायग्राम, राइट। 2 का 2 के साथ बन रहा है, राइट, और 3 का 3 के साथ बनता है, बस। सो दीज नंबर ऑफ रिलेशंस आर देयर, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, दिस इज एरो डायग्राम, ओके स्टूडेंट। अब क्या हम एक ही रिलेशन बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन मेक सो मेनी रिलेशंस, ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट ऑन दिस। हम एक रिलेशन और लिखते हैं, अब मैं सेकेंड रिलेशन लिखता हूं R2 A, B such that B is equals to A plus 1। तो हमने क्या किया, हमने रिलेशन सेटअप किया B is equals to A plus 1 where A belongs to capital A and B belongs to capital B। अब आपका A इसमें से लेंगे हम और B इसमें से लेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले आपके पास जो A सेट है उसमें एलिमेंट आपके पास 1 है, ठीक है, हम ऑर्डर पेयर, अब पहले हमने 1 रख दिया तो B कितना आ जाएगा, 1 plus 1 is 2। अब हमने 2 रख दिया और 2 plus 1 कितना हो गया 3। अब हमने रख दिया 3, अब जब आप 3 रखोगे 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 तो इसमें लाई करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। सो दिस इज अ R2 रिलेशन, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन बना दिया हमने, फिर सेकंड बना दिया, तो क्या हम और रिलेशन बना सकते हैं? यस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is P and number of element in set B are Q, then number of relations will be equals to 2 raised to power P into Q। ये फॉर्मूला है। अब आपके पास यहाँ एलिमेंट कितने थे A में कितने एलिमेंट थे 4, B में कितने एलिमेंट हैं 3, तो आपके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएगा 2 की पावर 4 into 3, that 2 raised to power 12। So you can make these number of relations by taking these two set, right students? Now next is, अब जब आप कोई भी रिलेशंस बनाते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं,
वो टर्म्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है डोमेन, फिर आता है रेंज, फिर आता है कोडोमेन, राइट। डोमेन, रेंज एंड डोमेन, राइट। अभी हमने पहले मैं रिलेशंस लिख लेता हूं, जो हमने दो रिलेशन बनाए थे, राइट। एक तो हमने रिलेशन R1 बनाया था जिसमें एलिमेंट थे 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 एंड 3,3। These are the element. This is relation number 1. This is relation number 2. इसमें हमारे पास एलिमेंट थे 1,2, 2,3, only this, right? अब ये आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले करना है डोमेन क्या होता है। डोमेन इज नथिंग, इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, all first element, we can say here all first elements of ordered pair in relation right। रिलेशन में जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब आपका जो डोमेन है, अगर मैं बात करूँ रिलेशन में, इस रिलेशन में डोमेन क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 मीन्स सिंपल समझने के लिए जो आपने रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। अब अगर हम R2 की बात करें, यहाँ डोमेन क्या होगा, यहाँ डोमेन हो जाएगा 1,2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा रेंज। अब रेंज क्या चीज है? रेंज इज नथिंग, इट इज set of all elements, all second element of ordered pair in relation, right। अब अगर हम बात करें रिलेशन फर्स्ट में, आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो ये है। इसका मतलब जो रेंज है उसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 दिस एलिमेंट। अब सेकेंड रिलेशन में आपकी जो रेंज है वो क्या है, सिर्फ 2 और 3, राइट। अब लास्ट में आ गया आपके पास कोडोमेन, आया कोडोमेन। अब कोडोमेन इज नथिंग, इट इज द मतलब आपका जो सेकंड सेट है, राइट, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, राइट। जब भी आप whenever you will make a relation, जैसे आपने एक रिलेशन डिपिक्ट करना है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, यहाँ कुछ एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट हैं, तो जो सेट बी यानी कि जो सेकेंड आपका सेट होगा उसके जो सभी एलिमेंट हैं उसका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड अ कोडोमेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब अगर हम बात करें इसको एरो डायग्राम में डिपिक्ट करें इस रिलेशन को, आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, आपके पास सेट ए में है 1 2 3 एलिमेंट और यहाँ पर भी आपके पास 1 2 3 एलिमेंट हैं। अब 1 का 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, राइट, 1 का 2 के साथ भी बन रहा है, 1 का 3 के साथ भी बन रहा है, ठीक है। अब 2 का 2 के साथ बन रहा है रिलेशन, 3 का 3 के साथ बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया इस प्रॉब्लम में जो आपका डोमेन है वो भी 1 2 3, आपका जो कोडोमेन है, सॉरी आपका जो रेंज है वो भी 1 2 3 और आपका जो कोडोमेन है वो भी 1 2 3 बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज नोट डाउन दीज डेफिनेशंस, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका अबाउट द रिलेशंस।
अभी हमने नेक्स्ट करना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब टाइप्स में बात करेंगे तो सबसे पहले है वाइड या एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड आपका आ जाता है यूनिवर्सल, यस यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड आ जाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। और फोर्थ आ जाता है इनवर्स रिलेशन। राइट, तो वन बाय वन हम सब डिस्कस करते हैं। वाइड रिलेशन का मतलब आप समझ रहे हो, एम्प्टी का मतलब जिसमें कुछ आपके एलिमेंट ही नहीं होंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ही नहीं, दैट इज कॉल्ड अ वाइड रिलेशन। ठीक है, अब सपोज करो वाइड रिलेशन समझने के लिए आपके पास एक सेट A है 1 2 3 4, एक सेट B है 1 2 3। ओके, अब मैंने एक रिलेशन लिख दिया R1 A, B such that A is equals to, या फिर हम लिख सकते हैं B is equals to 4 times of A, where A belongs to capital A and B belongs to capital B। अब रिलेशन ये है, B की वैल्यू तब आएगी जब आप A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। अब जब आप A सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, अब जब 1 पुट करोगे तो 4 1 से कितना बन गया 4। अब 4 इसमें लाई नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेशन बनेगा या जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे ही नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अब जैसे सपोज करो अनदर एग्जांपल, देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 इन गर्ल्स स्टूडेंट in girls school, and I will write that A is brother of B। अब ब्रदर की तो बात ही नहीं बनती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं गर्ल्स स्कूल की, और वहां पर ब्रदर कैसे आ जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, वहां बॉय तो है नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ एम्प्टी रिलेशन। सेकंड टाइप आ जाएगी आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन को समझने के लिए आप एक रिलेशन लिखो R2 A, B such that the difference between A and B is less than 3 meter, right? 3 meters। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एक सेट लिया था, A is a set of student in class +1 and the difference of any two students is less than 3 meter। 3 meter बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो अगर आप किसी भी दो स्टूडेंट्स का, अगर आप द डिफरेंस ऑफ हाइट लिख लो, द डिफरेंस ऑफ हाइट, अगर आप किसी भी दो स्टूडेंट्स की हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसा जो रिलेशन बनेगा जिसमें आप कोई भी मतलब ऑल द ऑर्डर्ड पेयर यू कैन मेक, राइट, तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड, दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये है, इसको हम कैपिटल I और यहाँ पर हम लिख देते हैं A, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है, आप जैसे ऊपर हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे A, B such that A is equals to B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B। मतलब जो वैल्यू पुट करें वही वैल्यू आए। इट मींस ऐसे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1,1 2,2 and 3,3, right? So such relation are called identity relation। और लास्ट में आ गया आपका इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन कैसे बनेगा, अब एक आप रिलेशन लिखो यहाँ पर R3 1,1
1,2, 1,3, 2,2, 3,3, and we'll write here 2,1 and 3,1. तो मैंने एक रिलेशन लिखा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इनका हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आगे ले जाएंगे, सेकेंड एलिमेंट को पीछे ले जाएंगे ऑर्डर पे। तो जब आप इसका इनवर्स करोगे तो आपके पास जो R3 है वो क्या बनेगा, 1,1, 2,1, 3,1, 2,2, 1,2 एंड 1,3। मीन्स आपके पास एक रिलेशन था, आपने एक और रिलेशन लिखा, आपने किया क्या, आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। जब ऑर्डर चेंज किया तो आपने चेक किया इस रिलेशन में और इस रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बन रहे हैं, वो एलिमेंट सेम बन रहे हैं, बट क्या हो गया यहाँ पर जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। सो सच रिलेशन इज कॉल्ड, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल R-1। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ इनवर्स रिलेशन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, बाकी जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल आप नोट कर लो। अब आपकी यहाँ एग्जांपल है, ये एग्जांपल 7 है एनसीईआरटी बुक की। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? And R will be equals to x comma y such that y equals to x plus 1, right? अभी करना क्या आपको, एक तो आपको डिपिक्ट करना है, डिपिक्ट this relation using an arrow diagram, okay? और सेकेंड, write down its domain, its codomain and range, okay? तो आपके पास सेट A है और आपका जो सेट, मतलब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी सेट ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। उसमें बोला है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो पहले आप सेट ए, दूसरा भी आपको सेट ए ही लेना है, राइट। सेकेंड सेट बी, इसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन सेटअप हुआ है वो ये है y इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी x की वैल्यू जब आप यहाँ 1 पुट करोगे तो आपके पास 1 प्लस 1 2, जब आप 2 पुट करोगे 2 प्लस 3 3, 1 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। सो दिस इज एन एरो डायग्राम ऑफ दिस रिलेशन, ओके। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पार्ट। इसके आप सेकेंड पार्ट के लिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में आपके पास है 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,6, राइट। अब इसकी डोमेन क्या है? डोमेन आपको बताया था रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। रेंज, सेकेंड एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आ गया कोडोमेन, ठीक है। अब कोडोमेन में क्या होता है, आपको ये पूरा सेट लिखना होता है। जो सेकंड सेट होता है दैट इज कॉल्ड अ कोडोमेन। तो कोडोमेन इज व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो दीज आर द एलिमेंट्स या दीज आर द रिक्वायर्ड्स, ओके स्टूडेंट।
So this is all about the introduction of exercise 2.2. In next video we will do the solution of exercise 2.2. Thank you students.